रुद्र प्रताप झनक को अपने साथ लेकर आए हैं। आज फैसला होगा कि क्या झनक को एक और मौका मिलना चाहिए या नहीं, क्या वो काबिल है। एक बात बताओ झनक, तुम मुंबई क्यों आई? काम और इज्जत की जिंदगी ढूंढते हुए, और इसी खोज में तुम्हें इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। इंडिया का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो का हिस्सा हो तुम, हो ना? तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ भी एक डांसर थी, तो अगर आज वो तुम्हें ऐसे देखती, जहां तुम हो, जैसी तुम हो, तो उन्हें क्या फील होता? गुरुजी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। तुम्हारी माँ क्या चाहती थी? कि तुम पढ़ो लिखो, डांस करो, जो भी करो, मगर लाइफ में सक्सेसफुल बनो, राइट? अपनी जिंदगी संवार लो। मगर तुम इनमें से कुछ कर नहीं रही हो, बस डरे जा रही हो। किस बात का डर है तुम्हें? तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेकर उनकी सोच गलत है, जिस पर सवाल उठाए हैं मैंने जी। और आदित्य कपूर ने भी मेरा साथ दिया है। हम दोनों ने फेयर जजमेंट की मांग की है झनक, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब वो लोग तुम्हारे डांस का फुटेज दोबारा देखेंगे, फिर सब क्लियर हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम जरूर क्वालिफाई करो। और झनक देखती है अपने गुरुजी का कितना भरोसा है उसके टैलेंट पर, भले ही कुछ लोग कदर ना करें। वो वीडियो निकाली तुमने? जी हाँ सर। बहुत खूब, मगर याद रहे वो जजेस तक ना पहुंचने पाए, वरना दोनों फंसेंगे। जी सर, मैं समझ गया। ठीक है, काम खत्म होते ही आना हमारे पास। जो वादा किया है मिल जाएगा। थैंक यू। और साजिश रचने वाले भी कभी थकते नहीं। ब्रिजभूषण को अपने ऊपर बहुत गुरूर है, अपनी पहचान की, अपनी हुनर की। पर झनक, पर गुरुजी अगर ये नहीं हो पाया तो? अगर मगर छोड़ दो झनक। तुमने गीता पढ़ी है? याद करो, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पहले अर्जुन से क्या कहा था? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणे। इसका मतलब जानती हो तुम? जी गुरुजी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो तुम फल की सोच में पड़ गए तो कर्म बिगड़ जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा, डांस करना होगा और अपना 100% देना होगा। ये हार जीत ये सब भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ यही तुम्हारे हाथों में है। ऊपर वाला हर वक्त तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ है। और झनक देखती है अपने गुरु को, कितने सुंदर विचार हैं, कितने ज्ञानी है वो। लोग कहते हैं मेरी मां गुजर चुकी है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हर वक्त मेरे साथ है, मेरे दिल में, मेरे जहन में। और एक बात याद रखना झनक, मां का प्यार आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है। अब उनके आशीर्वाद को अपने सर का ताज बनाकर आगे बढ़ो झनक। एक्सक्यूज मी सर, आपको सब लोग बुला रहे हैं। जी आप चलिए, मैं आता हूँ। जी प्लीज। जी झनक, मुझे जाना होगा अभी। तुम्हें ये लोगों ने रूम दिया है, राइट? जी। तुम वहां जाकर वेट कर सकती हो, या फिर ऑडिटोरियम में भी वेट कर सकती हो। मैं तुम्हें फिर मिलता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना झनक, आज जब वो तुम्हें स्टेज पे बुलाए ना, तो स्टेज पे आग लगा देना। मुझे यकीन है कि तुम आज जरूर क्वालिफाई करोगे। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो साक्षात मां सरस्वती की वरपुत्री को रोक सके। गुरुजी, आज आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है झनक। आज जब तुम स्टेज पर उतरोगी तो अपना बेस्ट देना। और हिम्मत और हौसला देते हुए रुद्र प्रताप अपने काम की ओर बढ़ते हैं। वहीं झनक को अब गुरुजी के कही बातों पर खरा उतरना है, वो कर दिखाना है जिससे हर वो शख्स की जुबान उसके खिलाफ उठते हुए को बंद करना है उसे। पर वहीं सर, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई है, इसका सॉल्व होना बहुत जरूरी है। नमस्कार। अरे गुरुजी, आइए आइए। भाई, कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, आप लोगों ने कोई फैसला लिया कि नहीं? अभी कहाँ गुरुजी, वो बंदा फुटेज लेके अब तक आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेट हो जाता है। लेकिन वो जो लड़की है झनक, जो आपकी नौकरी छोड़कर इस शो में हिस्सा ले रही है, उसको आपने कुछ बोला कि नहीं? अब क्या बोलूं गुरुजी, वो रुद्र प्रताप
झनक के आगे हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहता है। अब ऑफ कैमरा आपस में वाद विवाद हो जाता है, मगर उसने तो ऑन कैमरा ही सबकी बेइज्जती कर डाली। कुछ ज्यादा ही नक चढ़ा है वो। कमाल की बात तो ये है कि आजकल उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो झनक के लिए कुछ भी कर जाएगा। और यही तो सबसे बड़ी परेशानी है बृजभूषण के लिए इस वक्त। पता नहीं दोनों मिलकर क्या गुल खिला रहे हैं, भगवान जाने। अब आप ठहरे सीनियर गुरुजी, आपसे क्या ही बोलूं। सब समझते हैं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ध्यान रखिए। जी गुरुजी। क्या है कि जिंदगी का थोड़ा तजुर्बा हमको भी है और थोड़ा तजुर्बा आपको भी है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मौका छोड़िएगा मत, कभी नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता कि कल इन्हीं में से कोई आएगा सर उठाकर, और हो सकता है कि इससे भी बुरी हरकत कर दे। सही कह रहे हैं आप गुरुजी, इन दोनों की अकल ठिकाने लगानी ही होगी। बहुत ज्यादा ही उड़ रहे हैं ये लोग, ये जानते नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। और शातिर बृजभूषण का मकसद यहाँ भी पूरा हुआ। जो चाहते थे वही होने जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, वो वीडियो फुटेज आ गया है, देख लीजिए। या शो में। और अब बृजभूषण को उम्मीद है कि जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा। आखिर पैसा फेंक कर तमाशा ही तो देखना है, पर झनक को मंच पर नहीं आने देना है आज उन्हें किसी भी हाल में। और अब सभी मिलकर वीडियो फुटेज चेक कर रहे हैं, पर अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बृजभूषण उतावले हैं कि आखिर अब झनक और रुद्र प्रताप को अपना जवाब तमाचे के रूप में मिल ही जाएगा, जब झनक के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा और वो डिस्क्वालीफाई की डिस्क्वालीफाई ही रह जाएगी। पर क्या ऐसा होगा? जहां जाल तो बखूबी बिछाया है बृजभूषण ने उनके खिलाफ। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझती है। देखते रहिए झनक की अपडेट्स यहीं पर। पता नहीं दोनों मिलकर क्या गुल खिला रहे हैं, भगवान जाने। अब आप ठहरे सीनियर गुरुजी, आपसे क्या ही बोलूं। सब समझते हैं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ध्यान रखिए। जी गुरुजी। क्या है कि जिंदगी का थोड़ा तजुर्बा हमको भी है और थोड़ा तजुर्बा आपको भी है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मौका छोड़िएगा मत, कभी नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता कि कल इन्हीं में से कोई आएगा सर उठाकर, और हो सकता है कि इससे भी बुरी हरकत